राम राम किसान भाइयों मैं हाजिर हुआ हूँ आपके सामने। कुछ मेरे किसान भाइयों का कमेंट आ रहा था कि फूल गोभी की डायरेक्ट सोविंग के बारे में बताइए। और कुछ मेरे रिलेशन में हैं, कुछ रिलेटिव हैं। सबको जिज्ञासा है कि मैंने फूल गोभी की खेती कैसे की और कैसे मैं इसमें कामयाब हो पाया। तो दोस्तों, अगर आप भी फूल गोभी की खेती करना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत आपको अप्रैल से करनी पड़ेगी। अप्रैल का मतलब है आपके खेत में गेहूं, गेहूं से बाद आपको कोई फसल नहीं बोनी है। मटरा है या चकुंदर है, आप जो भी आपकी फसल मार्च या अप्रैल में ख़त्म होगी, उससे बाद आपको खेत में कोई फसल नहीं बोनी है। और हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है छोटे किसान भाइयों से, प्लीज़ अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो 2 या 3 बीघे से करिए। ज़्यादा बड़े लेवल पे आप स्टार्टिंग मत कीजिए। आप थोड़ी थोड़ी बुझिए, अच्छी इनकम मिलेगी, क्योंकि फूल गोभी का ट्रेंड मैं पिछले 5-6 साल से देखता आ रहा हूँ। इस सीज़न में 50-60-70, 50-60-70 हर समय बिकती है। हमारी भी 70-80 बिक रही थी, बट नवरात्रों की वजह से रेट थोड़ा डाउन आ गया था, जो कि 60 रुपये कंटिन्यू नवरात्रों में भी हमारी फूल गोभी बिकी है। दोस्तों, मार्च अप्रैल से आपको खेत खाली छोड़कर उसका वाहन बनाना होगा, जितनी जुताइयाँ निकल सकती हैं। मेरा कहने का मतलब है आपके खेत की कंडीशन ऐसी होनी चाहिए, अगर किसी के खेत में खरपतवार ज़्यादा है तो आप उसमें पलेवा करके, जितने में आपको 2 या 3 बीघे में फूल गोभी बोनी है, आप उसमें पलेवा करके, घास जम जाएगी, उसमें मीरा 71 या कोई भी ऐसी जिससे कि घास ख़त्म हो जाए, स्प्रे वगैरह करके। यानी मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों, फूल गोभी के खेत में खरपतवार जितनी कम हो उतनी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि हम इसे अर्ली से भी बहुत पहले लगाते हैं। और वो मौसम ऐसा होता है जुलाई का, अगस्त का, सितंबर 15 सितंबर तक जो खरपतवार है पूरे ज़ोर शोर पर रहती है, और उसे निकालने में हमारे पसीने छूट जाएंगे। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ आप अपने खेत को अच्छे से कल्टीवेशन कीजिए, जुताई कीजिए या स्प्रे कीजिए, इस तरह की कंडीशन में ले आइए कि उसमें घास तो देखो सभी खेतों में होती है, लेकिन कम हो, जिससे आप उसे आसानी से कवर कर सकें। और कम बोने का मैं इसीलिए कम बोने का बोल रहा हूँ कि आप पहली बार बोएंगे तो आप कंट्रोल अच्छे से कर पाएंगे, आपको तजुर्बा हो जाएगा तो आप अगले साल उसे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैंने इस बार किया था 6 बीघे से, अब इस बार मैं 8 से 10 बीघा करने का मेरा भी प्लान है। दोस्तों, मार्केट में ऐसे ऐसे बीज आ रहे हैं। हाँ, अपने यहाँ हापुड़ में ज़्यादातर देसी गोभी बोई जाती है, डॉक्टर की देसी आती है, लेकिन मैंने देसी नहीं बोई, मैंने हाइब्रिड पे ही काम किया है। क्योंकि देसी गोभी की कंडीशन मैंने मंडी में देखी है, वो 35, 40, 45, इससे ऊपर नहीं बिक पा रही है। फूल का साइज़ बहुत छोटा है। आप 100 150 ग्राम के भी देसी फूल गोभी के फल देख सकते हैं। इसी वजह मैंने हाइब्रिड बोने का रीज़न ये था कि उसमें फूल का वज़न और फूल ठोस होता है। अगर हम ढंग से मेहनत कर लेंगे उसमें तो फूल का वज़न काफ़ी अच्छा निकलता है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम जुलाई से। हमारा मानसून 20 जून के बाद मानसून आना शुरू हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, पूरी डिटेल में मैं आपको फूल गोभी की पूरी डिटेल बता रहा हूँ। 20, 22, 25 जून तक जब हमारा मानसून शुरू हो जाता है, एक बरसात या 2 बरसात होने के बाद आप खेत की टीलर से अच्छे से 2 बहा निकालिए, कंप्यूटर वगैरह लगवा के खेत को फिट रखिए। और प्लीज़ रिक्वेस्ट आपके खेत में पानी का निकाल होना चाहिए, अदरवाइज आप फूल गोभी की अगाई खेती नहीं करें, वरना आप लॉस उठा जाएंगे। दोस्तों, फूल गोभी के पानी का निकाल ऐसा होना चाहिए कि जब भी बरसात आए, चाहे आप खेत में आपके बोरिंग हो जो पानी सो, तो पानी का निकाल सही होना चाहिए। और मैं फिर आपको शुरुआत से बताता हूँ। आपको 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक टेम्परेचर को देखते हुए आप किसी भी टाइम डायरेक्ट सोविंग करते हैं, जिस तरह से हम बंद गोभी की सोविंग करते हैं सेम। बट एक छोटा सा ख्याल रहे, अगर आपके पास 2-3 बीघे से आप स्टार्टिंग करते हैं, आपके खेत में गोबर का खाद डलवा ले तो बहुत ज़्यादा सड़ा गला, ज़्यादा नहीं, 2-3 बीघे में आप 2 ट्रॉली डलवा सकते हैं। और 2 बीघे के मैं आपको हिसाब से बताता हूँ, 2 बीघे में आप 30 ग्राम बीज पर बीघा फूल गोभी का लगता है, लेकिन जुलाई में सोविंग के लिए आपको कम से कम 50 ग्राम बीज लेना पड़ेगा। दोस्तों, 50 ग्राम बीज लेने के बाद आपको बेड बनवा के, जिस तरह से बंद गोभी की सीड लगता है उसी तरह से आपको बीज लगवा देना है। बीज लगवाने से बाद बरसात भी हो सकती है, और अगर बरसात न हुई, आपको जमाव देखना है। अगर आपके जमाव में समस्या आती है तो दोस्तों आपको साथ के साथ ही उसमें दोबारा से सीड लगवा देना है। यहाँ पर थोड़ा सा आप लॉस उठा सकते हैं, लेकिन जिस टाइम ये आपकी इस टाइम की फूल गोभी मंडी में जाएगी, जैसा कि मेरे साथ हो रहा है,
तो आपका सारे का सारा लॉस कवर हो जाएगा। सीड लगवाने से बाद दोस्तों, अगर आपकी फूल गोभी का जमाव ठीक से आ जाता है और नहीं भी आता तो आपको सीड लगवाना है, कैसे भी करके आपको अपना खेत वो भरना है। नलाइयाँ चलेंगी। बरसातों का दौर उस टाइम काफ़ी ज़ोर पे रहेगा। मैं आपको एक ऐसी फंगिसाइड बताऊंगा जो कोई आपको नहीं बताएगा। एक फंगिसाइड का आप नाम नोट कर सकते हैं। आप इकट्ठी करीब 1 किलो के आसपास 800-1000 रुपये की आ जाएगी। 1 किलो फंगिसाइड 2 बीघे के लिए ला कर रख लीजिए। वो आपकी समय समय पर जब भी आपकी बरसात होगी आपको कंटिन्यू फंगिसाइड की स्प्रे करनी ही करनी है। और दोस्तों, जैसे ही आपको, तो बरसात में होता क्या है कि पानी से सूख नहीं पाती, जैसे ही मौका मिलता है आपको गुल जोतने का, गुल जोत कर आप हाथ से लेबर लगा के हाथ से मट्टी बेड पर करवानी ही करवानी है, क्योंकि जो सूत ऊपर आ जाते हैं उन्हें ढकना ज़रूरी है। और बहुत से किसान भाइयों को ये भी कहना होगा कि सूत ऊपर आ जाएंगे तो नहीं, गोभी को कुछ नहीं होगा अगर आप रोको फंगिसाइड की स्प्रे उसमें कंटिन्यू करते रहेंगे बरसात के बाद। और दोस्तों, बरसात से अलग इसमें कीड़े की बहुत समस्या आती है। हरा टिड्डा होता है, हरा घोड़ा होता है, और मक्खी होती है, सफ़ेद मक्खी होती है, मच्छर होता है। तो इन सभी बीमारियों का एक इलाज है, अलग इंसेक्टिसाइड आती है मोनो के नाम से आपको कोई भी दुकानदार दे देगा, आपको उसका भी कंटिन्यू इस्तेमाल करना है। यानी स्प्रे का खर्चा आपका दोस्तों कुछ बढ़ने वाला है। आप मानकर चलिए बरसात आपकी हर 8 दिन में, आप 8 से 10 दिन में एक फंगिसाइड की स्प्रे, एक कीड़े की स्प्रे आपको करनी ही करनी है। आगे चलकर इसमें आपकी समस्या बनेगी दोस्तों कि फूल का साइज छोटा रह सकता है, तो उसके लिए आपको कैल्शियम और बोरोन की स्प्रे करनी है। मैं समय समय पर आपको जानकारी देता रहूँगा। वैसे भी अभी जुलाई काफ़ी दूर है, जुलाई से पहले ही मैं मार्च में फूल गोभी का प्लान कर रहा हूँ। आप मेरे साथ बने रहिए। मार्च में आप मेरे साथ फूल गोभी कीजिए। जिनका खेत नीचे में भी है उनके खेत में भी हम फूल गोभी करा कर दिखाएंगे। मार्च में प्लान मेरा ये है कि मेरे एक खेत में भी, जो मैं वीडियो आपको डालता रहता हूँ, 12 अगस्त का जो बिजा हुआ खेत है बंद गोभी का, अब इससे बाद हम इस खेत में मटर बोएंगे। और मटर मेरी 10 से 15 मार्च तक ख़त्म हो जाएगी। मटर ख़त्म होते ही हम फरवरी में, पहले से पहले, मैं इसी वजह से कहता हूँ दोस्तों, खेती में दूसरी नहीं तीसरी फसल का प्लान आप पहले से बना के चलेंगे तो आप सक्सेस हो पाएंगे, अन्यथा आप फेल हो जाएंगे। मेरी तीसरी फसल की तैयारी अभी से चल रही है। बंद गोभी के बाद मटर अदरवाइज मैं चकुंदर भी बो सकता हूँ। वो मार्केट के ऊपर डिपेंड है। मैं मार्केट में सीड की वो देखता हूँ कि कितना सीड किसका बिका है, किसकी बिजाई कितनी चल रही है। चारों तरफ घूमकर लोगों से जानकारी लेकर, मैं भी कोई भेड़ चाल में चलने वाला नहीं हूँ कि बंदा या चकुंदर नहीं। मेरे लिए बहुत फसलें हैं। मैं 2 से 3 दिन में अगेती मटर की बुआई करने वाला हूँ और आपको उसकी वीडियो भी आपके चैनल आपके अपने चैनल पर मैं डाल दूंगा। तो दोस्तों, रही बात फूल गोभी की, जुलाई में तो करेंगे ही करेंगे। आप मेरे साथ जुड़िए। हम आपको मार्च में हम प्लांटेशन करेंगे, मई जून के लास्ट में, यानी जून का लास्ट और जुलाई, जो कि काफ़ी बेस्ट रेट रहते हैं फूल गोभी के। थोड़ी सी समस्या उसमें फूल के पीलेपन की आएगी, लेकिन रेट इतने बढ़िया रहते हैं कि मार्केट में वो हाथों हाथ उठ जाएगी, हाथों हाथ बिक जाएगी। फूल गोभी की अगर कभी भी फूल गोभी पत्ता गोभी की खेती करनी है तो दोस्तों भीड़ में मत घुसिए। अब आगे चल के फूल गोभी की काफ़ी बिजाई होगी। लोग बाग बंद गोभी से बाद या चुकंदर से बाद भी फूल गोभी की तैयारी कर रहे हैं। और दोस्तों, सीड सिलेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस टाइम के ऊपर पर। सीड सिलेक्शन, अगर आप सीड सिलेक्शन बढ़िया करते हैं तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। फूल गोभी की ऐसी फसल है दोस्तों जो कम से कम 50,000 से 80,000 रुपये बीघे तक आपको दे के जाएगी मात्र 4 महीने में। इसमें खर्चा थोड़ा ज़्यादा आएगा। खर्चा ज़्यादा का मतलब ये नहीं है कि आपका 50,000 या 60,000 खर्चा आ जाए। मैंने भी 6 बीघे फूल गोभी बोई हुई है। मैंने प्योज भी लगाई थी, उसमें सीड भी लगाया था, स्प्रे भी काफ़ी ज़्यादा करवाई है। अभी तक जो मेरा खर्चा है वो करीब 6 बीघे में 50 से 60,000 रुपये के आसपास आया है। तो मैं नहीं मानता 10,000 रुपये बीघे का कोई ज़्यादा खर्चा है। दोस्तों, अगर 10,000 रुपये खर्च करके हमें 50 या 60,000 रुपये पर बीघा मिल जाते हैं तो बताइए और क्या चाहिए किसान को। लेकिन उसमें मेहनत और इफेक्ट कुछ ज़्यादा लगाने पड़ते हैं। इतने ज़्यादा नहीं लगाने पड़ते कि जैसे कि जिस तरह से आप नौकरी में लगाते हैं। मैंने 18-20 साल नौकरी की है। नौकरी का अगर आप 50% भी खेती में दे दें तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और नौकरी के जैसी अगर खेती कर ली तो दोस्तों मैं लिख कर दे सकता हूँ डायरी पे, गारंटी के साथ
आपको कोई पीछे हटाने वाला, कोई हराने वाला नहीं मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको फूल गोभी बोनी है तो आप बने रहिए मेरे साथ। मार्च में हम फिर से फूल गोभी लगाएंगे और उसको 50 60 40 50 60 रुपये किलो फिर से बेच कर दिखाएंगे। तो आप जुड़िए हमारे साथ। जो भी मैं अब आगे से फसल बोऊंगा उसकी पहले से डिटेल दूंगा और पहले से बताऊंगा। अभी हम अपने रिलेशन में मटर भिजवाने वाला हूं। उनका मन पत्ता गोभी या चुकंदर का था, लेकिन मैंने पत्ता गोभी और चुकंदर को बिल्कुल उनसे क्लियर मना कर दिया, क्योंकि इस टाइम पर जो बिजाई चल रही है, किसी मशीन वाले के पास टाइम नहीं है, किसी लेबर के पास टाइम नहीं है, मार्केट में बीज खत्म हो चुका है, तो उसको बोकर आप क्या करेंगे, मार्केट कहाँ। तो दोस्तों थोड़ा हटके चलने में फ़ायदा है। इस टाइम में अपने रिलेशन में 10 बीघे मटर 2 से 3 दिन बाद मटर भिजवाऊंगा और मैं अगेती मटर की आपको वीडियो डालूंगा और संपूर्ण जानकारी अगेती मटर की आपको दूंगा। अगेती मटर भी दोस्तों 70 से 80 रुपये किलो स्टार्टिंग में बिकती है। रुद्रपुर काशीपुर साइड में इसी टाइम की मटर बोते हैं और वो हर साल, जैसे हम बंद गोभी में अच्छे पैसे बनाते हैं, वो मटर में अच्छे पैसे बनाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपको मेरी दी गई जानकारी और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरे किसान भाइयों तक, जिससे कि छोटे छोटे किसान भाई हमारे सब संपन्न हो सके, प्लीज़ शेयर कर कीजिए। और ये वादा है मेरा आपसे दोस्तों कि आपको मैं हरस से अरस तक लेके जाऊंगा। आप बने रहिए मेरे साथ और मेरा साथ दीजिए। ठीक है, राम राम दोस्तों।